तो दोस्तों स्टडी विद प्रत्यपेश में आपका सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं सिलेक्शन सॉर्ट। हाँ दोस्तों, सर्चिंग और सॉर्टिंग का जो हमने सेकेंड यूनिट है हमने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है। देखो सेकेंड यूनिट डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी का। अच्छा दोस्तों, ये MSBT के मैं प्रॉपर नोट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ जो मैंने खुद से अपने हाथों से तैयार की है। लेकिन आप देखते हैं कि सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है। हाँ दोस्तों, मैंने यहाँ पर प्रेफरेंस किया मॉडल आंसर का। मॉडल आंसर की मदद से मैं यहाँ पर आपके लिए नोट प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो लेकिन अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो अब हम ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते और हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है सिलेक्शन सॉर्ट। दोस्तों सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है, पहले ही मैंने बबल सॉर्ट की वीडियो कंप्लीट कर दिया। अगर आपने वो अब तक देखी नहीं होगी तो जाकर उस वीडियो को देख कर आइए, क्योंकि बबल सॉर्ट हाईली आस्केबल क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में 100% पूछा जाएगा। तो आपको वो पहले कंप्लीट करके आना ही पड़ेगा। अच्छा दोस्तों, तो अभी देखते हैं कि सिलेक्शन सॉर्ट यानी क्या। सिलेक्शन सॉर्ट तो पहला पॉइंट देखते हैं कि डिवाइडेड इनपुट लिस्ट इनटू 2 पार्ट, मतलब जो हमारी इनपुट लिस्ट होने वाली है एक तो सॉर्ट होगी या फिर अनसॉर्ट होगी। मतलब सॉर्टेड और अनसॉर्टेड में हमको उसको डिवाइड करना पड़ता है। सो दूसरा पॉइंट देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि ज़ीरोथ एलिमेंट कंपेयर विद द ऑल फर्दर एलिमेंट। मतलब जो हमारी ज़ीरो एलिमेंट की जो लोकेशन होती है, ज़ीरो लोकेशन की जो एलिमेंट होता है उससे हमें कंपेयर करना पड़ेगा। जो ऑल ओवर एलिमेंट हो गए, जो हमारे लिस्ट में ऑल ओवर एलिमेंट हो गए, उस ज़ीरो लोकेशन की एलिमेंट के साथ उसको कंपेयर करना पड़ेगा। समझो दोस्तों, यहाँ पर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। देखो उसका नेक्स्ट पॉइंट देखो दोस्तों क्या है कि इफ़ द ज़ीरोथ एलिमेंट इज़ फाउंड ग्रेटर दैन द नेक्स्ट एलिमेंट देन दे इंटरचेंज। मीन्स यहाँ पर आपको क्या कहा है कि ज़ीरोथ लोकेशन की जो ज़ीरोथ लोकेशन पे जो एलिमेंट है इज़ फाउंड ग्रेटर दैन द नेक्स्ट एलिमेंट। मतलब अगर जब ज़ीरो एलिमेंट की लोकेशन अगर ग्रेटर होगी किसके साथ, जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा तो इंटरचेंज होने वाला है। यानी कि दोस्तों समझो यहाँ पर 35 है और अगली उसकी लोकेशन है वो समझो आप कंसिडर करो कि वो है 27। तो जब भी हम यहाँ पर ऐसे नंबर देखते हैं तो उसको हम स्वैप कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं अगले इटरेशन में। आपको अच्छी तरह से एग्जाम्पल में बताऊंगा कि वो कैसा होता है। हाँ दोस्तों, तो लेकिन यहाँ पर याद रखें कि ज़ीरोथ लोकेशन कंपेयर होती है एवरी एलिमेंट के साथ, और जो नेक्स्ट अगर वो ग्रेटर होगा तो नेक्स्ट एलिमेंट के साथ उसको एक्सचेंज किया जाता है। अगला फोर्थ पॉइंट देखते हैं दोस्तों हम कि एट द एंड ऑफ द फर्स्ट इटरेशन स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज़ अ प्लेस एट द ज़ीरो पोजीशन। मतलब जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होते हैं, ऑफकोर्स अगर हम चेंज करेंगे एक्सचेंज करेंगे तो जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होने वाला है वो ज़ीरोथ लोकेशन पर प्लेस होने वाला है। इतना आपको समझना पड़ेगा। ये आसान है। देखो जो हम करने वाले एग्जाम्पल आप कर रहेंगे तब आपको आसानी से आपके फ्रेमिंग में लिखना पड़ेगा। नाउ प्रोसेस गेट रिपीटेड इन अनसॉर्टेड लिस्ट। मतलब जब तक वो लिस्ट अनसॉर्टेड है, सॉर्ट अभी तक नहीं किए, तब तक वो हमको, जब तक वो सॉर्ट नहीं होती तब तक हमको प्रोसेस को रिपीट करना पड़ेगा। समझ में दोस्तों, प्रोसेस को रिपीट कीजिए जब तक कि वो सॉर्ट नहीं होती, असेंडिंग में और डिसेंडिंग में नहीं आती तब तक आपको उसको रिपीट करना पड़ेगा। आफ्टर सेकेंड इटरेशन सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज़ अ प्लेस एट द फर्स्ट पोजीशन। मतलब देखो जीरो से पोजीशन स्टार्ट होगी 1 के साथ। देखो तो 1 पोजीशन पर हम हमेशा हमको सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट मिलेगा, सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमको वहाँ पर मिल जाएगा जो हमारी लिस्ट होगी उसमें। आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है। अगर आप एग्जाम्पल लिखोगे जो आगे मैं बताने वाला हूँ तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। सिलेक्शन सॉर्ट तो अपने आप खत्म कर दिया। अब देखते हैं कि सिलेक्शन सॉर्ट का जो एल्गोरिदम यहाँ पर पूछा जाता है एग्जाम में कि सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिदम आपको कैसे करना पड़ेगा। तो देखो सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिदम पूछते हैं, 5th पॉइंट आपको लिखने ही पड़ेंगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो हम देखते हैं पॉइंट वाइज क्या है। इन द इटरेशन
फर्स्ट एलिमेंट इज कंपेयर विद द रेस्ट ऑफ एलिमेंट, मतलब जो हमारे रेस्ट ऑफ एलिमेंट है उससे हमें फर्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। मतलब जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है उसको कंपेयर करते हैं जो अदर रेस्ट एलिमेंट है। आपको ये समझ में आया होगा कि आपने यहाँ पर क्या किया है कि फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करना पड़ेगा। इफ़ द फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन दे स्वैप, मतलब अगर फर्स्ट एलिमेंट अगर ग्रेटर होता है तो हमें क्या करना पड़ा स्वैप में। हमें सिलेक्शन शॉर्ट में देखा पहले पीछे के स्लाइड में देखा है अपने। तीसरा क्वेश्चन को आफ्टर फर्स्ट इटरेशन कंप्लीशन स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज एट जीरोथ लोकेशन, मतलब जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा वो जीरोथ लोकेशन में चला जाएगा। ये आपको थर्ड पॉइंट में लिखना है। इन सेकेंड इटरेशन 4 पॉइंट देखिए, सेकेंड इटरेशन सेकेंड एलिमेंट इज कंपेयर्ड विद द थर्ड और टू nth एलिमेंट एंड स्वैपिंग इज रिपीटेड, मतलब हमारा जो सेकेंड एलिमेंट अभी हम कंपेयर करना पड़ेगा सेकेंड इटरेशन में थर्ड लोकेशन तक, और जो nth नंबर मतलब जो लास्ट नंबर तक होगा सिलेबस का जो हमारे लिस्ट का वहाँ पर तक हमें कंपैरिजन वहाँ पर करना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट देख लीजिए, इफ़ लिस्ट हैव n एलिमेंट देन n माइनस इटरेशन विल बी परफॉर्म। हमने पहले भी देखा है बबल सॉर्ट में, मतलब कि अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं तो n-1 इटरेशन हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं। यानी कि दोस्तों अगर यहाँ पर 5 एलिमेंट है तो हमें यहाँ पर 4 इटरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे। समझो यहाँ पर 10, 20, 30, 40, तो हमें यहाँ पर परफॉर्म करने पड़ेंगे 3 इटरेशन, क्योंकि 1 2 3 4 एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये ऊपर हमारा सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम ख़त्म होता है। अब हम देखते हैं कि जो एग्जाम्पल जो आपको पूछा जाता है उसी टाइप का पूछा जाता है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सिलेक्शन सॉर्ट का यहाँ पर मैं एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर 31, 55, 27, 16 और 49 ये एग्जांपल आपको मैंने यहाँ पर लिख कर दिया है। ये भी मॉडल आंसर में से ही मैंने लिया है या फिर ये बुक का एग्जांपल है। आपको ऐसा एग्जांपल आएगा एग्ज़ाम में, वहाँ पर आपको उसका सिलेक्शन सॉर्ट करना पड़ेगा या फिर बबल सॉर्ट करना पड़ेगा या फिर रैडिक सॉर्ट या फिर क्विक सॉर्ट, इसमें से कौन से भी आपको करने के लिए एग्जाम में बोला जाएगा। लेकिन आपको सिलेक्शन सॉर्ट पूछे जाए तो आपको कैसा करना पड़ेगा यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो पहले हम जो क्या करेंगे जो एलिमेंट है उसको अरेंज कर लेंगे 31, 55, 27, 16 और 49। यहाँ पर उसकी पोजीशन भी हम सेट कर लेते हैं। यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 यहाँ पर हमने यहाँ पर उसकी पोजीशन भी सेट कर लिए और हमने यहाँ पर उसके एलिमेंट भी यहाँ पर लिख कर गए। तब हमें क्या करना पड़ेगा जो हमारे ये 0 लोकेशन का जो एलिमेंट है उसको हमें कंपेयर करना पड़ेगा हर एक एलिमेंट के साथ। देखो 55 के साथ भी कंपेयर करना पड़ेगा, 27 के साथ भी कंपेयर करना पड़ेगा, 16 के साथ भी और 48 के पास भी। लेकिन जो नंबर 31 से स्मॉल होगा उसको हमें 0 लोकेशन पर लाना पड़ेगा। ये हमारा एल्गोरिथम कहता है। हमारा एल्गोरिथम क्या कहता है कि आपको 0 नंबर के पोजीशन की सबके साथ उसको आपको क्या करना पड़ेगा कंपैरिजन करना पड़ेगा। अगर n नंबर है तो n-1 जितने इटरेशन होंगे, मतलब यहाँ पर n नंबर मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 5 इटरेशन हो गए। तो 5 इटरेशन मतलब 5 नंबर है तो 5-1 करेंगे तो यहाँ पर 4 इटरेशन हमारे यहाँ पर परफॉर्म होने वाले हैं। उसमें से जो पहला इटरेशन होगा हम वो देखते हैं। देखो 31 है उसको तो हमें पहले कंपैरिजन करना पड़ेगा 55 के साथ। अगर हम यहाँ पर कंपैरिजन कर दे, देखो यहाँ पर कोई चेंज नहीं होने वाला है तो एज इट इज़ यहाँ पर 31 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 55, यहाँ पर आ जाएगा 27, यहाँ पर 16, यहाँ पर 49 और 0 1 2 3 4 एज इट इज़। अब हमें क्या करना पड़ेगा इस 31 को कंपैरिजन करना पड़ेगा इस 27 के साथ। अब इसमें देखो दोस्तों जो 31 है और 27 है इसमें बिगर कौन है 21 है, ये लार्ज नंबर है और 27 स्मॉलर नंबर है। तो 27 को आपको यहाँ पर एक्सचेंज करना पड़ेगा, स्वैप करना पड़ेगा। 55 यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 31, यहाँ पर आ जाएगा 16, यहाँ पर आ जाएगा 49। देख लिया दोस्तों अच्छी तरह से आपने यहाँ पर हमने क्या कर दिया, सिर्फ जो स्मॉल नंबर था उसको हमने स्वैप कर दिया है। आगे हमें क्या करना पड़ेगा जो 27 है उसको कंपैरिजन करना पड़ेगा 16 के साथ। अब हमें क्या करना पड़ेगा देखो दोस्तों इसके कंपैरिजन करें। देखो यहाँ पर स्मॉल नंबर कौन है 16, ऑफ कोर्स 16 है वो जो स्मॉल नंबर है यहाँ पर हमें दिख रहा है। तो हमें यहाँ पर 16 को लिखना पड़ेगा 55 एज इट इज़, 31 एज इट इज़, 27 जाएगा 16 की जगह पर तो यहाँ पर आ जाएगा 27।
और 49 एज इट इज। यहाँ पर भी लोकेशन लिख रहे 0 1 2 3 और 4। अब हम कंपैरिजन करेंगे 16 और 49 की। देखो 16 और 14 में बड़ा कौन है, तो 69 है। 69 लार्ज नंबर है। दैट मीन्स इफ द लार्ज नंबर इज अ प्रेजेंट देन वी डजंट डू एनी एक्सचेंज और डजंट डू एनी स्वैपिंग। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 16 एज इट इज़ बाहर निकालेंगे, वो हमारे सॉर्टेड लिस्ट में चला जाएगा 0 लोकेशन पर। 55 एज इट इज़, 31 27 49 की स्वैपिंग नहीं होगी दोस्तों। यहाँ पर 2 3 4 ये हमारा फर्स्ट इटरेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो आगे हम देखते हैं जो हमारा सेकेंड इटरेशन होगा। देखो सेकेंड इटरेशन में बहुत आसान होने वाला दोस्तों। देखो अब हमें क्या करना पड़ता है, जो एज इट इज़ वहाँ पर जो फर्स्ट था वो यहाँ पर हम लिख कर लेते। देखो 51 31 27 और यहाँ पर 49 1 2 3 और यहाँ पर आ जाएगा 4। अब हमें क्या करना है, 55 की कंपैरिजन करनी है 31 के साथ। अब हम देखते हैं दोस्तों ये नंबर में सबसे बड़ा कौन है, तो अकॉर्डिंग टू एल्गोरिदम जो हमारा स्मॉल नंबर है वो आगे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 31 55 सेकेंड के लिए जाएगा 27 एज इट इज़ और यहाँ पर चला जाएगा 49 1 2 3 4 यहाँ पर 0 और 16 ऑलरेडी प्रेजेंट हो। तो आपको अच्छी तरह से यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब 31 को हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा 27 के साथ। हमें यहाँ पर सॉर्टेड लिस्ट मिल जाएगी। अच्छा दोस्तों देखो 27 बिगर है, 37 बिगर है, तो ऑफकोर्स 31 इज लार्ज नंबर दैन द 27। सो हियर वी कैन डू द स्वैपिंग। सो 27 को हमें फर्स्ट पोजीशन पे लाना पड़ेगा, 31 को थर्ड पोजीशन पे लाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर हम कर देते हैं, यहाँ पर देखो 16 एज इट इज जाएगा, यहाँ पर 31 के जगह आ जाएगा 27, 55 एज इट इज और यहाँ पर आ जाएगा 31 और यहाँ पर आ जाएगा 49। लोकेशन फिलअप कर ले 1 2 3 4। आपको पहले से ही ब्लॉक बनाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आप ब्लॉक तब बनाइए जब आपका पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए। चलो दोस्तों अभी देखो, अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों की कंपैरिजन करनी पड़ेगी। और हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि 27 इज अ स्मॉलर नंबर दैन द 49। तो यहाँ पर हमें कोई स्वैपिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें बाहर निकालना पड़ेगा 0 के लोकेशन पे 16 आ गया, 27 की यहाँ पर 1 आ गया। जो सेकेंड स्मॉल नंबर है वो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, यही तो हमने एल्गोरिथम में देखा था। अच्छा दोस्तों यहाँ पर फिल कर लीजिए 55 31 और 49। अच्छा दोस्तों यहाँ तक आपको सब समझ में आ जाएगा दोस्तों। अभी देखो आगे क्या करना है, यहाँ पर 16 लिख लीजिए 0 पोजीशन पर, 27 लिख लीजिए 1 पोजीशन पर, 55 31 49। अच्छा दोस्तों अब आगे क्या करना है, देखो इसका कंपैरिजन करो इसके साथ जो आपने पहले भी करा है यहाँ पर। तो मुझे यहाँ पर एक चीज़ को बताओ दोस्तों, इस दोनों में से बिग नंबर कौन है। तो हमें पता चल रहा है कि ऑफकोर्स जो 55 है वो लार्जर नंबर है 31 के साथ। तो हमें यहाँ पर जो स्मॉलर नंबर है उसको आगे लाना पड़ेगा। तो 31 यहाँ पर आ जाएगा, 55 उसके जगह चला जाएगा और यहाँ पर 49 एज इट इज़। अब कंपैरिजन करेंगे 31 को 49 के साथ। तो 39 को 49 के साथ कंपैरिजन अगर हमने कर लिया तो हमें पता चल रहा है कि 31 ही स्मॉल नंबर है और 49 इज लार्जर नंबर। तो हमें यहाँ पर एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं है, स्वैपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब सिंपल है, हम यहाँ पर उसको बाहर निकाल लेंगे 27 और यहाँ पर आ जाएगा 31 0 1 2 और यहाँ पर 55 मतलब 3 पोजीशन पर और 49 पर 4 पोजीशन। लास्ट इटरेशन की ओर हम बढ़ते रहो दोस्तों। लास्ट इटरेशन भी बहुत आसान है। यहाँ पर देखो 16 पर 0 27 पर 1 31 पर 2 55 पर 3 और 49 पर 4। अभी हम दोनों की आपको कंपैरिजन करनी पड़ेगी। अब मुझे बताओ इन दोनों में से स्मॉल नंबर कौन है। तो ऑफ कोर्स जो 49 है वो स्मॉल नंबर और 55 ग्रेटर नंबर है, तो हमें यहाँ पर एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो फाइनल देखो 16 पर 0 27 पर 1 31 49 स्वैपिंग करने के बाद और यहाँ पर आ जाएगा 55 2 3 4। यही तो हमें चेंज कर दो और ये मिल गई दोस्तों आपको शॉर्ट लिस्ट। अच्छा दोस्तों शॉर्ट लिस्ट यहाँ पर मिल चुकी है, आपने फाइनली सॉर्ट कर दिया है। या ऐसे टाइप के एग्जाम्पल आपको न्यूमेरिकल आपको पेपर में पूछे जाएंगे तो आपको इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अगर आपने बबल सॉर्ट की वो वीडियो पहले से नहीं देखी तो वो जाकर आप क्लियर करके आओ और सिलेक्शन सॉर्ट में देखो।
तो देखो शॉर्ट किसे समझेगा, देखो 16, उससे ग्रेटर 27, उससे ग्रेटर 31, उससे 49 और 55, मतलब एक सीक्वेंस में इसे आ चुका है। यही तरह से हमको आंसर निकालना था। ये इतना आसान सा आंसर था दोस्तों, आपको ये सॉल्व करना है, तभी आपको 4 मार्क यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे।